नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT 2004 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका विषय है नागरिक शास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम 63 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर कानून पास किया जा सकता है। किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा जो कानून पारित या पास किया जाएगा समवर्ती सूची का विषय कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्यों का संघ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, किन के बीच बटी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका 1, केंद्रीय और इकाइयों के बीच संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? यानी नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वह अपना त्याग पत्र किसे भेजेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो जो संघ लोक सेवा का आयोग का प्रधान होता है वह कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 का 3, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती हैं जिसे लोकसभा स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर 1, इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय है यह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से करता है। अगला क्वेश्चन है, धन अनुदान के लिए है, यानी धन अनुदान इसके लिए है। इसका 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है धन अनुदान के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, तो कब लागू करते हैं? इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 3, जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन करता है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है
के लिए विधि निर्माण किया जाता है? किसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है यह राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब? तो जब दोनों के बीच कोई असहमति होती है तब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 22 ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो यहाँ जान लीजिए 22 उत्तर है, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंधी और संस्कृत का। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो यह जो है 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम का अधिकार नहीं होता है? तो यह है आपका बिक्री कर पर। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है? तो जो नगर निगम का औपचारिक होता है यह चुना हुआ मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में आता है इसमें, यानी पंचायती राज किस सूची में आता है? तो यह जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो इसमें से जो संगठक नहीं है वह है प्रखंड। इसके अंदर ग्राम, जिला और क्षेत्र ये सब आता है पंचायती राज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत कार्य करता है? तो जो न्याय पंचायत है यह कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन करता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? तो यह जो है कभी नहीं, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कृषकों को वित्त देना। अगला क्वेश्चन, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? तो जो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है वह है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा दी गई है किनके द्वारा? तो यह जो परिभाषा है यह अब्राहम लिंकन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? तो जो सबसे शक्तिशाली एजेंसी है वह है प्रेस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो यह है सरकारी प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनके हटाने के लिए अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय
का एक लाभ नहीं है। तो इसमें से जो द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है वह है निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाचार पत्र प्रकाशित करना। अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? तो ये जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर, यानी किस एक पर भारत की विदेश नीति आधारित है? तो है आपका ऑप्शन नंबर 3, गुटनिरपेक्षता पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है वह है गुटनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था ये आपका कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका है। तो जो भारत में न्यायपालिका है यह है स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो यह जो है मंत्रिमंडल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? तो इसमें से जो एकात्मक राज्य है वह है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? तो यह जो है कौन नहीं करता है? औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 83। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उपाध्यक्ष किसके बीच चुना जाता है? तो जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है यह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितने चुने जाते हैं? 20। संघ राज्य क्षेत्रों के लोकसभा के जो है ये 20 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन, क्या एक व्यक्ति को राज्यसभा से अधिक का क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की अवकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 USA से। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह जो है किसके द्वारा दिलाई जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक रिट का अर्थ है, तो एक रिट का अर्थ है एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम ऊपरी न्यायालय द्वारा मुहर के अधीन जारी औपचारिक आदेश है जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए उसे या उसे करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का आवश्यक अवलक्षण नहीं है? तो यह है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं वर्ष में कितनी बार होती हैं? तो यह जो है वर्ष में एक बार होती हैं। तो इस प्रकार से TGT सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।